जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज महाशिवरात्रि है और अभी हम चलते हैं मंदिर, शिव जी के मंदिर चलते हैं, पूजा करके आ जाएंगे। और घर का जो काम होता है वो तो मैंने सुबह से सारा साफ़ सफाई घर की कर ली है और पूजा भी कर ली है। अब तक टाइम कम से कम 2 बज चुके हैं, 2 नहीं 2 बजने वाले हैं, बजे नहीं अभी तक। लेकिन अभी तक मैं आज उपवास है मेरा और कुछ भी नहीं खाई हूँ। घर का सारा काम ख़त्म करके बच्चों को खाना पीना खिला के, और हस्बैंड जी भी चले गए अपनी ड्यूटी, ऑफिस चले गए हैं। तो हम मंदिर चलते हैं हम माँ बेटी। और मेरे बेटे को बोला कि चल हमारे साथ, कि उसने आया ही नहीं क्योंकि मना किया, वो खेल रहा था तो इसलिए मना किया। तो हम माँ बेटी आ रहे थे और इधर पैलेस है, एक नहीं 2 पैलेस है और उधर शादी हो रही थी। गाड़ियाँ ही सारी इधर इधर पासे खड़ी हुई थी और साइड साइड में गाड़ियाँ सारी खड़ी थी, तो बीच बीच में जाना पड़ रहा था। और मैंने पूजा की थाल रखी है ना हाथों में, तो इसलिए मैं नंगे पैर ही आई थी मंदिर। और मेरी बेटी भी बोली कि मैं भी चलती हूँ ऐसे ही आप जैसे जा रही हूँ। मैं क्या, फिर पैरों में जब चुभ जाएगी ना, कांटा कांटा तो नहीं, रोड़ियाँ जो पड़ती है ना रास्ते में, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, वो भी तो चुभ जाते हैं ना, छोटे छोटे पैर है तो उसको दर्द होगा। मैं मना किया, तू ही ऐसे ना किया कर, चप्पल पहन के चल। फिर उसने मना ही किया, चप्पल पहना ही नहीं, ऐसे ही आएगी मेरे साथ। फिर जब रास्ते में फिर रोड़ी चुभने लगी तो फिर बोलती है मैं जा रही हूँ, चप्पल पहन के आ रही हूँ। मैं उसको मैं इतनी दूर तो आ चुकी ही, फिर से जाएगी रास्ते में, ऐसे ही आधे रास्ते से फिर मुड़ के जाएगी, फिर चप्पल पहन के आएगी। मैं ऐसे कुछ झूठ मूठ का बात बोल के उसको ले आई। और ऐसे ही कुछ बात करते करते हम माँ बेटी जाके मंदिर तक आ गए थे। थोड़ा समझा समझा के ले आए थे, क्योंकि वैसे तो थोड़ा जोश में आ गई आधे रास्ते तक मेरे साथ, लेकिन जब बिल्कुल रास्ते में आके पहुंच गई ना, तो रोड़ी जब चुभने लगी पैरों में, तभी उसको अक्ल आया कि मेरे को नंगे पैर नहीं आना चाहिए था। मैं उसको मना कर रही थी कि ना चले। ऐसे ही बातें करते करते माँ बेटी आके पहुंच गए मंदिर। और मंदिर में आज लंगर लगा हुआ था शायद, इसलिए बहुत ही सजावट हुई थी। अभी खुल चुका है सारा। अच्छी बात है मैं लेट आई, क्योंकि मैं पिछले साल आई थी इस मंदिर, इतना भीड़ था, अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई। और अभी बिल्कुल शांत है, वो इतना भीड़ भी नहीं है, 2-4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जो मंदिर का सेवक होते हैं वही लोग हैं शायद, और बाकी कुछ कोई भी नहीं दिख रहा, इतना लोग नहीं दिख रहे। नहीं तो अगर मैं 11-12 बजे तक पहले आती ना, तो इतना भीड़ होता ना यहाँ पर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। क्योंकि पिछले साल मैं ऐसे ही जल्दी आ गई थी 9-10 बजे से पहले, और भी बहुत ही सुबह से ही भीड़ लग जाती है, तो इसलिए मैं जानबूझकर लेट आई। मैं क्या, जाऊँगी तो शांति से पूजा करके आऊँगी, नहीं तो इतने भीड़ में कौन पूजा कर पाएगा। और अभी मैं खड़ी हूँ पूजा करने के लिए, और पहले ही कोई फैमिली पूजा कर रहे थे, मैं तो उनकी इंतज़ार कर रही थी। मैं क्या, वो बाहर आ जाएंगे तो फिर मैं जाके पूजा करूँगी। लेकिन उसी बीच मैं सुन रही थी कि साइड में जो लोग बैठे थे, तो वो से ही बात करी जा रही थी कि कुछ हुआ था शायद सुबह, ऐसे ही कोई बातचीत होगी। भीड़ बहुत रहती है तो इसलिए कुछ नोक-झोंक होगी उनके बीच में, शायद लोगों के बीच ही, इसलिए ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा ही लगा कि मैं शायद जल्दी नहीं आई तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो कुछ ना कुछ बातचीत होगी इनके बीच में, लड़ाई झगड़ा हो गया होगा शायद, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो जाती है सुबह ही। और अभी और एक बात है ना, जो हमारे उड़ीसा में होती है ना, ऐसे कोई वो खुद से जाके पूजा नहीं करना होता है। मंदिर में, जो कोई भी मंदिर हो, लेकिन पंडित जी बैठे रहते हैं और प्रसाद सारे पंडित जी ही कर देते हैं, और हम सिर्फ जाके प्रसाद दे देते हैं, और पंडित जी पूजा करके प्रसाद चढ़ा के भगवान को फिर वापस कर देते हैं। जितना ही प्रसाद होता है थोड़ा भगवान के पास चढ़ावा रख लेते हैं और बाकी वापस कर लेते हैं। उड़ीसा के अलावा बाकी जो भी राज्य में मंदिर है, वहाँ पर पंडित सब बैठते हैं, लेकिन कोई मंदिर में बैठते हैं, इतने सारे मंदिर में नहीं बैठे हैं। मैंने कितनी भी मैं पंजाब में रहती हूँ, और पंजाब की जितने भी मैं मंदिर आसपास के जा चुकी हूँ, वहाँ पर अकेले ही ऐसे खुद से ही पूजा करके आना होता है, कोई पंडित जैसे पूजा करके नहीं देते। कोई मंदिर में है जो बैठे होते, जैसे काली माता के मंदिर हो गए या हनुमान जी के मंदिर हो गए, ऐसे ही कोई मंदिर में बैठते हैं। नहीं तो बाकी काफ़ी मंदिरों में ऐसे ही खुद से पूजा करके आना होता है। वैसे भी एक तरह ठीक है, लेकिन पंडित जी होते तो अच्छा होता, वैसे वो पूजा करते तो थोड़ा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो पूजा ही होना चाहिए मंदिर में। और एक बात,
हमारे उड़ीसा में किस तरह की पूजा होती है वो मैं बोलती हूँ आपको। ये पूजा तो वैसे बहुत ही कठिन होता है, शिवरात्रि का पूजा। तो यहाँ देखिए कितने सारे फ्रूट्स वगैरह मतलब प्रसाद रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग को चढ़ा के जाते हैं और वो उधर भी बहुत सारे रखे थे और यहाँ भी बहुत ही है। तो यहाँ उधर पास भी देखा था, बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे। मतलब लग रहा है कि ऐसे देख के बहुत ही भीड़ हुई होगी, मतलब सुबह से 1-2 बजे तक। और अभी यहाँ माता को मैंने चढ़ा लिया और दक्षिणा भी रख लिया। बाकी मेरी बेटी शूट कर रही थी तो इसलिए वो उनको ही दिखाई नहीं। वैसे मैंने कुछ बोला नहीं, जैसे ही शूट किया वैसे ही कर लिया क्योंकि पूजा का। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे उड़ीसा में कैसे पूजा होती है। तो पहला दिन जो होता है, शिवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है पूजा। मतलब पहला दिन कुछ खाते नहीं, ऐसे बिल्कुल शाकाहारी, मतलब कि बिना प्याज लहसुन से ही जो खाना बनता है वो ही खाते हैं। और एक टाइम ही खाते हैं, मतलब दोपहर का ही खाते हैं। सुबह तो ऐसे ही शिवरात्रि के जो पहला दिन होता है उसी दिन जो बिल्कुल शाकाहारी खाना तो खाते हैं, लेकिन वो भी मंदिर से जो जल होता है वो लेके उनके जल को सेवन करके पहले, उसके बाद ही जो खाना खाते हैं। उसके पहले कुछ नहीं खाते हैं। और उसके बाद एक ही बार ही खाते हैं, दोपहर को। रात को कोई खाता है कोई नहीं खाता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर खाते भी नहीं है रात को। फ्रूट्स वगैरह खा के ऐसे ही रह लेते हैं। और अगले सुबह जिस दिन शिवरात्रि होती है उसी दिन बिल्कुल मतलब पानी तक ही नहीं छूते, बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते या पीते नहीं भी कुछ भी। सुबह ही पूजा पाठ करने के बाद फिर सुबह ही भूखा से रहते हैं। और रात को जो होती है ना, दीप लगाते हैं, जैसे कि बड़ा सा दीप मंदिर के बिल्कुल शिखर में लेके जो लगाते हैं, वो वाला काम जब हो जाता है कम से कम 11 या 12 बजे तक जागते रहते हैं। तो दिया जगा के ही कोई मंदिर में बैठे रहते हैं या कोई अपने घर में पूजा घर में बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही कोई पूजा करता है, नहीं तो मंदिर भी बहुत सारी भीड़ लग जाती है, मंदिर भी जाते हैं काफ़ी लोग। तो मैं तो कभी जा ही नहीं पाई मंदिर, तो घर में ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और ऐसे ही जो वो दिया, जो बड़ा सा दिया लेके मंदिर के सिख के ऊपर जो लगा देंगे, और इसी को बोलते हैं महादेव। और महाशिवरात्रि में महादेव जब उठ जाते हैं फिर जाके खाना खाना खाते हैं। खाना तो वैसे इतनी 12-1 बजे तक कौन खाएगा, खाना तो नहीं खा पाएंगे, रोटी या चावल। ऐसे ही फ्रूट्स खा के जो दोपहर को जाके मंदिर में जो प्रसाद बना के लेके आए होंगे वही प्रसाद ही खा के रह लेते। लेकिन ऐसे भी कोई होते हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, सुबह से लेकर मतलब इस सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक ही कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक पानी भी नहीं पीते। अगली सुबह जाके नहा धो के फिर से पूजा करके फिर कुछ खाना खाते हैं। तो ऐसे ही होती है पूजा हमारे यहाँ। और बाकी शहरों में कैसे होते हैं पूजा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे उड़ीसा में जैसे पूजा होती है वो तो मैंने आपको बोल ही दिया है। तो अभी हम रखते हैं। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बोलिएगा कुछ ना कुछ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हम जा रहे हैं घर, तो वैसे ही माँ बेटी मस्ती करके जा रहे थे, तो आप देखते रहिए। रुक तो जाओ मेरे लिए। धीरे धीरे आना।